हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आज राजस्थान की जनता के मुद्दों की है जो राजस्थान की विधानसभा में उठनी चाहिए। और बजट सेशन है, ये कोई शीतकालीन सेशन नहीं है, ये बजट सेशन है। सरकार को अपना बजट कैसा रहा, कितना बढ़िया रहा, क्या क्या दिया, प्रदेश में क्या क्या अच्छे नवाचार होंगे, योजनाएं आएंगी, कैसे लोगों के विकास के काम होंगे, उसके ऊपर चर्चा करने का था। और ये खुद ही 1.5 लोग करके बैठ गए। आप समझिए कि जिस मंत्री ने जिस अमर्यादित भाषा का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, वो पूरी तरीके से अमर्यादित था, असंसदीय भी था और अपमानजनक था। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये कहा कि जोर शब्दों में आक्रोशित होकर इसको आप डिलीट कराइए, और इन्होंने ये भी कहा कि जब 2 मिनट पहले आप अधिकारियों ने भ्रमित आंकड़े दे दिए, इतनी सी बात है, अगर रफीक साहब के सवाल के जवाब में कहती इसको भी संसदीय कार्य मंत्री ने डिलीट करा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं कराया। तो मैं आसन के पास में बाकायदा गया था, तो आसन से 4 फुट दूर था, आसन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो ये अमर्यादित शब्द है, वाक्य है, ये आप डिलीट करवाइए। अगर इनके पास में आसन के अपमान की कोई भी वीडियो फुटेज है या ऑडियो है, वो तो एक चीज रिपोर्ट में वो अगर ये जारी कर देते 4 दिन हो गए, उसका मतलब ये है कि प्रमाणित है कि हमारा कोई उद्देश्य खराब नहीं था। दूसरी बात, 15 मिनट बाद में हमको बुलाया और वार्ता के लिए अध्यक्ष ने बुलाया, और हम जा रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने से पहले कह रहा है अध्यक्ष की आप माफी मांगिए कि आप ऊपर कैसे चढ़े। मैंने कहा हम केवल और केवल इस अमर्यादित टिप्पणी को वापस एक्सपंज कराने के लिए गए थे, इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद में 5-6 घंटे तक स्थगित किया, हमसे कोई चर्चा नहीं की, और उसके बाद में जो स्थितियां बनी वो आप सबका सामने। आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारे पारिक साहब, जूली साहब और सबके सामने ये तय हुआ, तो बात एक ही निकली कि जहां से शुरुआत हुई है वहां से आप लोग करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मंत्री भी बोल लेगा, ये भी बोल लेगा, ये भी बोल लेगा, जनता की बात है। तो हमने कहा कि ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, जनता के लिए हम लोग आए, हमारा कोई किसी का ईगो नहीं है। तो जोगाराम जी ने खुद संसदीय कार्य मंत्री और हमारा चीफ मिनिस्टर दोनों ने ये कहा कि साहब हम तो बाहर मीडिया में भी कह चुके हैं कि हमारे मंत्री ने गलत बात बोली है, हम माफी मांगने को तैयार है, इसलिए इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, हम माफी मांग लेंगे। लेकिन आप भी खेद प्रकट कर दो। जूली साहब ने कहा मैं कर दूंगा, पारिक साहब ने कहा मैं कर दूंगा, जोगाराम जी ने कहा मैं कर दूंगा, मंत्री कर देगा। तो स्पीकर का ये था कि डोटासरा जी भी इस पे खेद प्रकट करें। तो मैंने राजस्थान की जनता के मुद्दे इस सदन में आए और बजट पे हम सत्र में चर्चा करें, इसके लिए मैंने कहा कोई अपना इशू नहीं है। जब हम बैठ करके सदन चलाना चाहते हैं तो खेद प्रकट करने में जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने, जूली साहब ने बोल लिया, उन्होंने बोल लिया, मुझे बुला लिया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मंत्री जब तक माफी नहीं मांगेगा, तो उन्होंने कहा वो केवल यही नहीं कहेगा खेद है, वो शब्द भी वापस लेगा और माफी भी मांगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में मुझे बुलाया तो क्योंकि मुझे बाहर जाने के लिए कहा गया, तो कायदे की बात है, कानून की बात है, परंपरा की बात है कि जब सेटलमेंट हो जाता है स्पीकर के चेंबर में दोनों पक्षों में, तो फिर उसको मानना चाहिए। तो हमने मान लिया, हम बाहर आ गए शायद। उसके बाद में उन्होंने बुलाया, मेरा आप कार्रवाई में रिकॉर्ड देखें, मैंने ये कहा है कि मंत्री का बयान, हमारा वहां पर डैश में जाना, 3 दिन गतिरोध होना, और जब सदन नहीं चल रहा था तब भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द कहे गए आक्रोश, तो वो सब चीज खेद का विषय है और हम खेद प्रकट करेंगे। अब पर्टिकुलर ये कहना कि साहब आप देश पे कैसे गए, उसके लिए आप पर्टिकुलर बात के लिए, मैंने प्रदेश के विवेक से ये तय किया कि कोई बात नहीं, मंत्री बोल देगा कि मेरा ये बयान अवांछित था, मैं वापस लेता हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। तो मैं भी कह दूंगा कि मैं आक्रोश में एक्सपंज कराने के लिए वहां तक गया, वो भी खेद प्रकट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये नाथूराम गोडसे की औलाद है साहब, ये तो उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमें क्या पता है कि इतना जालसाजी है इनमें। आप बताइए कि जिस मंत्री के गलत बयान से
जो गतिरोध हुआ, और जब सेटलमेंट क्या हुआ, ये हुआ क्या कि हम कान पकड़ के माफी मांगेंगे और वो हम पे हुक्म चलाएंगे। ये कोई कभी समझौता होता है क्या? ये कहना कि इनमें ये है, इनमें ये क्या है, अगर हम में होता तो हम एक लाइन में एक्सपंज कराने के लिए उसके लिए खेद प्रकट क्यों करते? खेद प्रकट राजस्थान की जनता के लिए किया है। इनसे हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। ये जब तक मंत्री हमारी नेता इंदिरा गांधी जी के लिए देश का गौरव, देश का स्वाभिमान, दुनिया में जिनका लोहा माना जाता है, उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी को वापस लेकर के रिकॉर्ड से, और जब तक वो मंत्री माफी नहीं मांगेगा, जब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, लोकतांत्रिक रूप से जारी रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। आप मैडम जी को पूछ लो कि तुम्हारे ये राम भगवान और महाकुंभ और ये भगवानों की बात करते हो ना, उसकी सौगंध खा के कह दो कि क्या मंत्री के माफी मांगने की बात हुई थी या नहीं हुई थी। अगर वो ये कह दें तो जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। आप बताओ, पूरे सदन में हमने सबने मांग ली, अब तो मंत्री को ही मांगनी थी ना। मैं तो एक कदम और बढ़ गया, जो तय हुआ था उससे एक कदम और बढ़ गया कि चलो कोई बात नहीं, मंत्री कह दे, उसके बाद में मैं भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं थी। खेद प्रकट पर्टिकुलर बात के लिए भी कर लेंगे, क्योंकि सदन चलना चाहिए। 4 दिन हो गए, जनता और मीडिया सब देख रहे हैं कि भाई जनता के मुद्दे कब आएंगे। तो हमने बजट सत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए जनता के लिए ये बात कही है। लेकिन उन्होंने, बताओ ना आप, जोगाराम जी का बयान आप निकाल लीजिए, उन्होंने कहा हमारा मंत्री सदन में माफी मांगेगा, तो माफी मांगो ना। तो उनको शूट करता है तो हमने भी शूट कर दिया ना। आज 10,000 लोगों ने इनकी बैंड बजा दी, कांग्रेस जिलों में प्रदर्शन कर रही है, इनके पुतले जल रहे हैं। ये देखो, झगड़ा है मुख्यमंत्री का और स्पीकर का, जो अनबन का, और वसुंधरा जी को जो इग्नोर कर रखा है उसका झगड़ा है। वसुंधरा जी आई थी, कान में क्या कह के गई, और पता नहीं किस किस तरह की बातें हम सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी देवनानी जी के वहां पर एक अफसर भी उनके कहने से नहीं लगाते हैं। 4 दिन हो गए, मुख्यमंत्री विधानसभा स्पीकर से बात नहीं कर रहा है, स्पीकर मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहा है, और मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। ये मैडम जोगाराम, ये मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आ रहे हैं, उनके पांव में मेहंदी लगी हुई है क्या मुख्यमंत्री के? उनको नहीं आना चाहिए हमारी इस मीटिंग के अंदर? उनके लिए सदन चलाना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? राजस्थान की जनता को क्या बताएंगे ये कि बजट किस तरीके का हमने दिया, क्या क्या अच्छी योजनाएं लाए, क्या फायदा होगा? ये इनका काम है, ये अपना काम तो कर नहीं रहे। आपस की जो टचलबाजी है ना, ये भाई साहब, जो किरोड़ी जी वाला प्रकरण, इनके स्पीकर के और इसके मुख्यमंत्री का जो गैप है, नहीं बढ़ना, संवादहीनता है। मैं कह रहा हूं, संवादहीनता होनी चाहिए क्या? स्पीकर के पास में रोजाना प्रतिदिन जब हाउस चलता है तो कायदा होता है कि मुख्य सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, वहां बैठ करके प्रतिदिन विपक्ष का क्या रोल रहेगा, हमारा क्या रहेगा, किस तरह के मुद्दे आएंगे, ये चर्चा के। आज तक इनके चेंबर में नहीं गए। ये ऑफ द रिकॉर्ड हमको कहते रहते हैं कि यार ये क्या, किसको बना दिया, वो कहता है किसको स्पीकर बना दिया, वो कहता है किसको संसदीय कार्य मंत्री बना दिया, तो और तीसरा वो कहता है कि किसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमने थोड़ी बनाया है, पर्ची ने बनाया है, हमारे पास क्या जोर है इसमें? पर्ची दूसरे ही खुलवा लेते, ये स्पीकर की खुलवा देते, हमें क्या तकलीफ आ रही? तो ये जो इनका आपसी अंतरकलह है, वो जनता को उसकी सजा दे रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी तनक भी इनमें इंसानियत है, थोड़ी बहुत भी जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बनती है, थोड़ा बहुत भी इनके बात में जो चर्चा हुई थी उसमें दम है, और तो इनको तुरंत अविनाश गहलोत से माफी मंगवानी चाहिए, शब्दों को उससे एक्सपेंड कराना चाहिए, और हमारे नेता प्रतिपक्ष को बुला करके उनको कहना चाहिए कि सदन चले, जनता के मुद्दों पे बात हो, हमारी कमियां खामियां बताओ, डिमांड पे बात करो। ये ऐसे चलेगा क्या? अकेले तो पहले ही कर लेते हैं। पहले आपका खेल चल रहा है। नहीं, पहले आपका कुछ नहीं, हमने पहले बोला है, हमने आगे बढ़ करके तीनों ने खेद प्रकट किया है, और उसका जो मंत्री ने खेद प्रकट नहीं किया। जिस मंत्री ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, 4 दिन से जिसके लिए धरने पे के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरा प्रदेश जो है वो उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। वो डोटा जरा के नहीं बनती, जूली के नहीं बनती। जूली हमारा लीडर है राजस्थान की विधानसभा में, और जूली इशारा करेगा ना तो इनकी बैंड बजा देंगे हम। तो मेरे लिए तो 4 साल से बकवास कर रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं कितना कितना वो मगरमच्छों को अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने ये कर लिया। तो मेरे लिए तो रोजाना ही बोलते हैं। आप दिलावर जी का 7 तारीख का बयान देखो कि गोविंद डोटासरा करोड़ों रुपए
फलाने में खा गया, बेट में खा गया, प्लास्टिक में खा गया, तो तुम लोग कर क्या रहे हो? फिर तुमको एफआईआर लॉन्च करा करके कार्रवाई करनी चाहिए गोविंद डोटासरा पे। जूली जी के लिए कह रहे हैं कि अलवर में जमीनों में पैसे खा गए, तो उसको तो वो हटा नहीं रहे हैं, उसके लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री अमर्यादित बयान दे रहा है इंदिरा गांधी जी के लिए, भारत रत्न के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, उसमें बात नहीं कर रहे हैं। फिर फालतू की ठिठोलीबाजी कर रहे हैं, इनमें बनती नहीं, इनमें बनती नहीं। तुम्हारी तरह है क्या हम? एक लाइन में एक बात, एक सवाल कि जब तक दम है, एक बूंद भी खून की है, तब तक हम एकता के साथ में राजस्थान के अंदर इनकी सरकार की बैंड बजाएंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो। क्या फर्क पड़ता है साहब? 20 दिन बाद में भी तो इनको सबको ही बाहर जाना है, हम बाहर ही रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये सारा देख रही है कि जिस अमर्यादित बयान से गतिरोध हुआ, उसके ऊपर आज की तारीख तक बाहर बकवास कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये सदन नहीं चलाना चाहते, क्योंकि ये सब मुख्यमंत्री को फेल करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये देवनानी जी और दूसरे नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, ये चाह रहे हैं ये पर्ची जल्दी बदल जाए। ये पर्ची बदलेगी, लेकिन ये सत्र खत्म होने के बाद में बदलेगी ना, पहले कैसे बदलेगी बताओ आप? बीच में कैसे बदलेगी? ये है मुख्य।